Uh, Once again, welcome to you all. This is the second part of the poem. Now we will try to understand. So, the two lines remaining part of the second stanza, as we are going to just start once again. A narrow street sealed in with a lead sky. एक सकरी गली, सील्ड का मतलब पूरी तरीके से जब्त हो गई है, इन विद ए लेड स्काई, शीशे भरे आकाश में। शीशा भरा आकाश का मतलब ये होता है, यहाँ पे दिया है लेड का मतलब शीशा होता है। इट्स धुंध है चारों तरफ, नथिंग इज क्लियर, ओरिजिनल नहीं है। इट लुक्स लाइक दैट क्लियर, बट एक लेयर है जो उस क्लैरिटी को देखने से रोक रहा है। क्लैरिटी और किसको देखने से? द रियल वर्ल्ड। फार फ्रॉम रिवर्स, और ये जो दुनिया है ये नदियों से दूर है, केप्स से दूर है, एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, और शब्दों के सितारों से बहुत बहुत दूर है। तो एक और मतलब कह सकते हैं कि जो एक नॉर्मल लाइफ होती है, the people want to live their life, the life of slum schools children are quite far from the natural beauty, like the rivers, stars, nothing they can see. Okay, so now the third stanza, which is you can find here. Surely Shakespeare is wicked, the map a bad example, with ships and sun and love tempting them to steal for lives that slyly turn in their cramped holes. From fog to endless night, on their slag heap, the children wear skin peeped through by bones, and spectacles of steel with mended glass, like bottle beads on stones. All of their time and space or foggy slum, so blot their maps with slums as big as doom. So again, a very pathetic description of the condition of that students studying in the elementary school of a slum. अब यहाँ पे आप इस सेंटेंस को देख, स्टैंजा के, डोंट बी कंफ्यूज, कहता है श्योरली शेक्सपियर इज विक्ड। निश्चित तौर पे शेक्सपियर विकेट में ऐसे तो दुष्ट बोलते हैं, बट यहाँ पे होगा कि वो नोबेल नहीं है, अच्छे नहीं हैं। निश्चित तौर पे इट्स क्लियर दैट शेक्सपियर इज विकेट, द मैप अ बैड एग्जाम्पल। तो वो कहते हैं कि एकदम एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों के लिए जो शेक्सपियर की फ़ोटो लगी है, ये जो मैप लगा है, ये अच्छे उदाहरण नहीं हैं। विथ शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, जिसमें जहाज बनी हुई है, सूर्य बने हुए हैं, एंड लव टेम्पटिंग देम, और ये सारी चीज़ें क्या होता है, प्रेम उनको आकर्षित करता है। टेम्पटिंग देम टू स्टील, कि वो इन चीज़ों को चुपके से चुरा लें, अट्रैक्ट करती हैं कि ये इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में समाहित कर लें, इनकी ज़िंदगी ऐसी हो जिनमें ये सारी चीज़ें अच्छी अच्छी हों। अब आदमी की इच्छाएं नॉर्मली अगर विद द हेल्प ऑफ द पेरेंट्स एंड कंडीशन से नहीं मिलती, ड्रीम तो सबके होते हैं, वो मिले या ना मिले। इवन ह्यूमन बीइंग नेचर होता है कि टू फाइंड आउट, टू गेट आई थिंक द बेस्ट, बट सबको नहीं मिलता। तो ये सारी चीज़ें आकर्षित करती हैं, और कभी कहता है ये बड़े बुरे एग्जाम्पल हैं उनके लिए। वो कहते हैं ये इतने अच्छे इंस्टीट्यूशंस कहाँ हैं, ये इतने अच्छे लोग कहाँ हैं, कहाँ है ये सूर्य, कहीं तो नहीं दिखाई देता उनको। तो इट्स शो द नेगेटिविटी। फिर आगे क्या कहता है, फॉर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स। स्लाइली का मतलब होता है कि उनके जीवन के लिए जो चुपके से, गुप्त तरीके से, टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स, वो किस में परिवर्तित हो जा रही है?
क्रैम्प्ड होल्स, सकरे छिद्रों में जाके क्या हो जा रही है, चलती चली जा रही है। उनकी लाइफ वहीं से शुरू होती है और चुपके से, मतलब उनका भविष्य बिल्कुल अंधकारमय है। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट क्या हो जाती है, उस छोटे से सकरे गली से जैसे बिल में से उनकी लाइफ शुरू होती है और कहाँ ख़त्म होती है, फ्रॉम फ्रॉग टू एंडलेस नाइट, धुंध से शुरू होती है और अंत विहीन रातों में समाप्त हो जाती है। ऑन देयर स्लैग हीप, ऑन देयर स्लैग हीप, उनके कूड़ों के ढेरों पर, दीज चिल्ड्रेन वियर स्किन्स, जैसे लगता है कूड़े का ढेर है और वहाँ पे ये बच्चे जो बैठे हुए हैं, वियर स्किन्स, जैसे लगता है पतली चमड़ियों की, स्किन्स की ये एक लेयर ओढ़े हुए हैं, पहने हुए हैं, पीप्ड थ्रू बाय बोन्स, और वो क्या हो रहा है, हड्डियों से झांक रहे हों। जब आदमी बहुत दुबला होता है, यू कैन सी दैट, उसकी चमड़ी, उसके बोन्स ईजिली यू कैन सी देयर, सब ये सब दिखाई देते हैं। by the bones and spectacles of steel with mended glass, और कुछ बच्चे जो चश्मा पहने हुए हैं, स्पेक्टिकल्स चश्मा ऑफ स्टील, ठीक है, स्टील के, विद मेंडेड ग्लास, जो ग्लास के बने हुए हैं, लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन, और उनको ऐसा लगता है कि जैसे टूटे हुए बॉटल पत्थरों पे जैसे पड़े रहते हैं यहाँ वहाँ, उस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। सो दिस डिस्क्रिप्शन कभी ये माइंड में आपके बहुत सूटेबली नहीं जाता, तो आप इसको ऐसे देखो कि ये जो पतली स्किन, हड्डियों से बनी शरीर हड्डियों से तो बना रहता है, बट यहाँ पे ये दिखता है बहुत दुबले पतले, चमड़ी दिखती है एकदम सिकुड़ी सी और हड्डियाँ निकली हुई हैं, उसी पे टूटे फूटे ग्लास के जो है वो चश्मे रीम्ड हैवी पहने हुए हैं। ऐसा लगता है कि कुछ छोटे छोटे बोतल के टुकड़े जैसे फेंक दिए जाते हैं पत्थरों पे, ऐसे दिखाई देते हैं, इधर उधर मुड़े हुए टुकड़े। सो वेरी पैथेटिक कंडीशन ही हैज़ प्रेजेंटेड हियर। ऑल ऑफ देयर टाइम, उनका पूरा का पूरा वक्त, एंड स्पेस और फॉगी स्लम, उनका पूरा वक्त, उनका पूरा स्पेस जो खाली स्थान होता है, और फॉगी स्लम, सब कुछ धुंध से भरा हुआ वह गंदी बस्ती ही है। उनका पूरा का पूरा जीवन क्या है, वही गंदी बस्ती है जो हमेशा धुंध से भरी रहती है, ठीक है। सो ब्लॉट देयर मैप्स, सो ब्लॉट देयर मैप्स, इस तरीके से उनकी नक्शे हैं, विद स्लम्स, गंदी बस्तियों से, एज बिग एज डूम, जितना बड़ा। अब यहाँ पे आप कह सकते हो कि ध्यान भरी हैं, उनके नक्शे में भी गंदी बस्तियाँ एक विनाश के रूप में दर्शाई जानी चाहिए। तो कभी यहाँ पे ये कहता है कि ये जो धब्बे हैं, ये जो धब्बे हैं ना स्लम एरिया के, इसको भी उन नक्शों में जैसे बड़े बड़े गुंबद दिखाए जाते हैं कल्चर्ड इंस्टीट्यूशंस के, ये इन स्लम्स को भी दिखाया जाना चाहिए। दैट्स वाई दे कैन ईजिली अंडरस्टैंड दैट देयर एग्जिस्टेंस इज रियलिटी इन द मैप ऑफ द वर्ल्ड। सिर्फ वो ये ना समझे कि हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है इस नक्शे में, तो हम कहाँ हैं, ये गंदी चीज़ें जहाँ हम रहते हैं वो कहाँ दिखाए। यू कैन ईजिली फाइंड द एग्जाम्पल ऑफ द movie, I think Hitchki, and acted by the Rani Mukherjee as a teacher. I think she was abnormal teacher, continuously I think juggling. So you can find she used to go to persuade the children of the slums. तो on that scene आप देख सकते हो वो काम करते हैं, अजीब अजीब से घरों में रहते हैं, somewhere selling the vegetables। ऐसा नहीं कि कोई काम गंदा होता, बट मोस्टली लैक ऑफ द फैसिलिटीज़ ऑफ द एनी काइंड ऑफ द स्टैंडर्ड वाटर, मतलब बहुत कुछ यू कैन इमेजिन, और आप सब जानते हो एट द टाइम ऑफ रीडिंग। तो उसी को कहता है कि नक्शे में इन धब्बों को भी, जो स्लम एरियाज़ के हैं, बड़े बड़े गुंबदों की जगह पे
इनको भी जो है वहाँ पे डालना चाहिए. Student, I'm using both of the languages that it may be useful for you to understand the poem exactly, because poem is the expression of the emotions, and if you will not get it with the proper emotion, the language which is not your mother language, somewhere it's find that it is difficult to understand emotionally, and the poem which you are not getting emotionally sympathetically, I think it will be prosaic, ठंडा हो जाएगा. But the emotion when aroused in your mind, it means you are studying poetry. Okay, let's proceed. The last stanza of this poem. Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs break open till they break the town, and sow the children to green fields, and make their world run azure and gold sands, and let their tongues run naked into the books, the white and green leaves open, history theirs whose language is the sun. तो कहता है कि ये जो गवर्नर हैं, इंस्पेक्टर हैं, विजिटर हैं, ये सब क्या है? दे आर द वर्थलेस. दिस मैप बिकम्स देयर विंडो. ये सब क्या है? क्योंकि ये इनके लिए कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं. नथिंग हैज़ बीन चेंज, देयर कंडीशन कुड नॉट बी इम्प्रूव्ड. तो कभी कहता है कि जब तक ये लोग नहीं चाहेंगे, देयर कंडीशन cannot be improved, cannot be changed, तो they should try to improve their condition. This map becomes their window. ये जो नक्शे लगे हुए हैं, ये क्या हो गए हैं? ये इनकी खिड़कियां हैं जिनसे ये होकर अपनी दुनिया को देखते हैं. एंड दीज विंडोज, और ये खिड़कियां, दैट शट अपॉन देयर लाइव्स, जो इनके जीवन को क्या कर देती हैं? बंद कर देती हैं, जिससे ये हो कि कुछ देख नहीं पाते. अर्थात ये जो चीज़ें, ये जो पेक्स लगाई गई हैं, ये खिड़कियां हैं दुनिया को देखने की. हम लोग नहीं देखते. जब इमेजिन करते हैं कि व्हेन आई विल ग्रोन अप आई विल गो टू दैट प्लेसेस, मैं ऐसा करूँगा, मैं वहाँ जाऊँगा, मैं वो बनूँगा. बट उनकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है. ये खिड़कियाँ बंद हैं, ये कुछ नहीं कर सकते. और ये लोग बेकार हैं जिनको गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर कहता है, ये सब बेकार हैं, बिकॉज ये कुछ भी नहीं कर पाते हैं उनके लिए. और क्या कहता है विंडो? दे सेट अप अपॉन देयर लाइफ्स लाइक कैटाकॉम्स. कैटाकॉम्स का मतलब ये कहा था तो पीछे वाला हिस्सा किसका? जहाँ पे शवों को दफनाया जाता है, शमशान घाट पे के पीछे की तरफ दरवाजे में ले जाते हैं. ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन. कहता है ये तोड़ दो इन खिड़कियों को, इन बंधनों से इनको निकाल दो, इससे पहले कि वो इस कस्बे को तोड़ दें. इस कस्बे को तोड़ दें. एंड सो द चिल्ड्रेन टू ग्रीन फील्ड्स. यहाँ मत रखो इन बच्चों को, मत सिखाओ, मत पढ़ाओ, इनको उन हरे भरे मैदानों में ले जाओ. एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स. और उन्हें अपनी दुनिया बनाने दो. एज्योर का मतलब क्या होता है? आसमानी, खुला आसमान जहाँ उनको दिखाई दे. ऑन गोल्ड सैंड्स, सुनहरे बालू पर, अर्थात जहाँ पे ज़मीन मुक्त हो और खुला आसमान वहाँ से दिखाई दे, ताकि वो दुनिया को समझ सकें. एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड. और उनकी जो ज़बान को उन्हीं के तरीके से चलने दो. इनटू बुक्स, अपनी किताबों में. द वाइट एंड ग्रीन लिप्स, जो सफ़ेद और हरी पत्तियां हैं. ओपन हिस्ट्री देयर, ठीक है, उनको चलने दो. तरबनाव को कहता है कि उनको मतलब अंधेरी बस्तियों से निकालकर खुले संसार में ले जाओ. हरे और सफ़ेद जो पेजेस वाली बुक्स हैं, उनको उन्हीं की भाषा में समझाओ. देन दे विल ट्राई टू. ये रिसर्च भी बताते हैं कि अगर 1 to 5th तक एलिमेंट्री स्कूल में अगर मदर टंग में कोई भी चीज़ बताई जाती है तो बच्चों को 100% समझ में आती है. बट इफ़ देयर इज़ ए प्रॉब्लम ऑफ द लैंग्वेज, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली.
सो वही बहुत बड़ी बात कहता है कि ये जो किताबों के पेजेस हैं ना, ग्रीन कलर के, वाइट कलर के, और जो लैंग्वेजेस है बुक को उनकी उन्हीं की लैंग्वेज में समझाई जाए, तो देन इट विल बी वेरी मच क्लियर टू देम। और बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ, हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज द सन। यहाँ पे बहुत ही मतलब एक इम्पॉर्टेंट बात कही गई है, इतिहास उन्हीं का होता है जिनकी भाषा जीवित होती है। सो स्टूडेंट्स, यू शुड अंडरलाइन इट, इट्स हिस्ट्री देयर्स, इतिहास उनका होता है, हुज लैंग्वेज इज द सन, जिनकी भाषा सूर्य होती है। सूर्य का मतलब जो जीवित रहता है, चलता रहता है, चमकता रहता है, इतिहास वही बनाता है। और जिसकी भाषा मृत हो जाती है वह कोई इतिहास नहीं बनाता। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पोएम that ever we have studied. This is very very important for you. Not only important, it gives you the time to think about those schools, about the poor children, and it is a kind of the message also. People only talk, people only watch, but if you will get any kind of the chance in your life, when you become a you can say a suitable person, a prosperous person who can do something for these poor children living in the slum areas, you should always try to do. It will satisfy, it will satisfy your soul, your life. Okay, thank you. Keep learning, keep watching, and be positive. Thank you.